नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर नया ओपिनियन पोल खलबली मचा रहा है, क्योंकि जिस कार से यहां पर अंदरूनी सर्वे जो है उस लिहाज से किसकी सरकार 2024 में बन सकती है। क्या बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में जा रहा है या फिर कुछ नया आंकड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि नए सर्वे के बाद खलबली दिखाई दे रही है। क्योंकि इस बार 400 सीटों का टारगेट सेट किया है, तो 2014 में 282 सीटें और यहाँ पर 2019 में 303 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 400 सीटों का जो टारगेट है वो कहां से पूरा हो सकता है। क्या 272 तक नहीं पहुंच रहे हैं मोदी जी? इस कार की अटकलें अब यहां पर चुनाव दौरान दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इसके पीछे के महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। पहले और दूसरे फेज की वोटिंग में जो गिरावट देखने को मिली है, उसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि 272 का आंकड़ा भी यहाँ पर छूना मुश्किल नजर आ रहा है। 400 छोड़िए, और जिस कार से यहाँ पर अब और कांग्रेस भी अब मोदी सरकार पर पलटवार करती नजर आई है। दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ का नारा यहाँ पर कांग्रेस ने जारी किया है। तीसरे फेज की वोटिंग सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक मानी जा रही है, लेकिन इससे पहले जो 543 सीटों का आंकड़ा है, जादू जो आंकड़ा 272, वो किसके पक्ष में जा सकता है? अंदरूनी सर्वे के बाद खलबली दिखाई दे रही है। कई राज्यों में सीटों में भारी गिरावट सामने आ रही, जिस कार की अटकलें और यहाँ पर चुनावी विश्लेषक जो हैं वो अनुमान दिखा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48 सीटें उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस कार की हलचल महाराष्ट्र में दिखी है, उसके बाद यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। 27 सीट तो एनडीए को 20 सीट है, एक सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान। यहाँ पर लोकसभा की 543 सीटों पर जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु 39 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 32 सीटें, एनडीए को 2 सीटें और अन्य के पक्ष में 5 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो तमिलनाडु को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। वही बिहार के आंकड़े भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन को करीब 24 सीटें, जबकि एनडीए का आंकड़ा 16 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। उस लिहाज से बिहार में भी काफी खलबली दिखाई दे रही है, जिस कार के आंकड़े अब लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से जो आंकड़ा बन सकता था इंडिया गठबंधन का, वो 33 सीटों तक था, लेकिन एनडीए का यह 45 सीटें जो उत्तर प्रदेश को लेकर जो माहौल बना था, लेकिन जिस कार से यहाँ पर कई बड़े दल जो है फिर एनडीए में पहुंच चुके हैं। और उसके बाद जो अब आंकड़ा है वो एनडीए के पक्ष में करीब 45 से 60 सीटों का आंकड़ा हो सकता है। 65 सीट के आसपास तक एनडीए पहुंच रहा है, जबकि अगर बात की जाए तो 15 से 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, जो लेटेस्ट आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। क्योंकि सट्टा बाजार ने भी अपने आंकड़ों में परिवर्तन किया है, उस लिहाज से अब आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 10 सीटें और टीएमसी पार्टी को करीब 26 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस कार का माहौल बना है पश्चिम बंगाल में, जिस कार से ममता बनर्जी भी यहाँ पर जिस कार से अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, और यहाँ पर बात की जाए तो सीपीएम कांग्रेस जो गठबंधन है उसको करीब 0 से 6 सीट, यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो महाराष्ट्र में एनडीए विशेष टीएमसी के बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो लेटेस्ट और नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन का 18 सीटों पर पलड़ा भारी था और एनडीए को 10 सीटों पर पलड़ा भारी था, जो विधानसभा चुनाव दौरान आंकड़े रहे थे। लेकिन जिस कार से माना जा रहा है कि कर्नाटक में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की जबरदस्त रैलियां हुई हैं, उसके बाद आंकड़ों में बदलाव देखने को मिल रहा है और मामला अब उलट नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए का आंकड़ा अब बढ़ सकता है, 18 सीट से 20 सीट तक पहुंच सकती है, क्योंकि यहाँ पर जेडीएस से भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ 10 से 12 सीटों का अनुमान हो सकता है, जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन का 20 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिस कार का माहौल केरल में देखने को मिला है। जबकि अगर बात किया गुजरात की 26 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 0 से 3 सीटों पर पलड़ा भारी है, जबकि एनडीए यहां पर करीब 25 से 26 सीटों पर भारी हो सकता है, लेकिन करीब 23 सीटों पर ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वही राजस्थान की 25 सीटों में से एनडीए का 20 सीटों पर पलड़ा भारी है, जबकि इंडिया गठबंधन का पलड़ा 5 सीटों पर भारी है। लेकिन जो अंदरूनी सर्वे है वो सर्वे में भी अब बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उस लिहाज से यहाँ पर एनडीए 15 सीट तो 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन का राजस्थान में पलड़ा
भारी है, क्योंकि राजस्थान की सभी सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और उसके बाद जो आंकड़े हैं उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो करीब 29 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में इंडिया गठबंधन का 9 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी है, जबकि एनडीए का 20 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। उसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे रहे थे जहां विधानसभा चुनाव दौरान ही या कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में पलड़ा भारी रहा था, उस दौरान के जो सर्वे हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि यहां मध्य प्रदेश में यहाँ पर करीब 5 सीट पर कांग्रेस तो यहाँ पर 25 सीट तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है, जबकि तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा करीब 12 सीटें और एनडीए का पलड़ा 2 सीटों पर, 3 सीटों पर बीआरएस पार्टी को जीत की संभावना हो सकती है। यानी तेलंगाना में कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में सरकार है और इसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट में से इंडिया गठबंधन का केवल 2 सीटों पर ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 7 सीटें 12 सीटों पर बीजू जनता दल को जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को करीब 4 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, क्योंकि जिस कारण से दिल्ली में काफी हलचल है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 में से 6 उम्मीदवारों के टिकट काटे हैं। उसके बाद जनता भी कहीं ना कहीं सवाल पूछ रही है कि किस तरह से टिकट काटे हैं, उसका क्या यहाँ पर मायने निकाले जा रहे हैं। उसके बाद माना जा रहा है कि यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वही अगर बात की जाए हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के लिए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का 6 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर किसान आंदोलन का भी यहाँ पर काफी असर है और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी बदला है। उसके बाद यहाँ के क्या नतीजे जनता बदल देगी, ये माना जा रहा है कि यहाँ पर करीब कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के लिए, जबकि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन का 12 सीटों पर जीत की संभावना है। 1 सीट अकाली दल के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 3 सीटें, जबकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का 20 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि असम की अगर बात की जाए 14 लोकसभा सीटों के लिए तो यहां पर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को 8 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, एनडीए को 5 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 लोकसभा सीट का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन का 8 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, एनडीए का 5 सीटों पर 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हो चुके हैं और नई सरकार बनी है, चंपई सोरेन सरकार बना चुके हैं। उसके बाद झारखंड में भी काफी हलचल दिखाई दे रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके बाद जिस कार की यहाँ पर हलचल झारखंड में देखने को मिली, उसके बाद एनडीए यहाँ पर सीटों में यहाँ पर इजाफा कर पाएगी, कितनी सीटों में इजाफा कर पाएगी ये तो झारखंड की जनता ही तय करने जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन का 0 से 3 सीटों पर ही पलड़ा भारी है, जबकि एनडीए 10 से करीब सीट तक पहुंच सकती है, यानी 8 से 10 सीट तक एनडीए का पलड़ा छत्तीसगढ़ में भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात किया है उत्तराखंड की तो उत्तराखंड की 5 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना यहां हो सकती है। जबकि मणिपुर गोवा की 4 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, एनडीए को 1 सीट की संभावना ही दिखाई दे रही, क्योंकि मणिपुर मुद्दे को लेकर जिस का विपक्ष में यहाँ पर एनडीए को गिरा था, उसके बाद कहीं न कहीं मणिपुर में काफी हलचल हुई है और मणिपुर की जनता यहाँ पर फैसला करेगी कि एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा 3 सीटों पर भारी था विधानसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उस तर्ज पर है। लेकिन यह मामला उल्टा नजर आ रहा है, एनडीए का पलड़ा 3 सीटों पर भारी हो सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस को 1 सीट की संभावना हो सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में यह जनता बदल जाती है, जिस कारण से माहौल बदला है, उस लिहाज से यहाँ पर एनडीए को 3 जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जम्मू और कश्मीर की 5 सीटों में से इंडिया गठबंधन का पलड़ा 4 सीटों पर भारी हो सकता है, जबकि 1 सीट यहाँ पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। लेकिन धारा 370 जैसे मुद्दों के बाद जिस कारण से बड़ी बड़ी जनसभाएं की है, उधमपुर में यहाँ पर जनसभा की है और जम्मू की 1 सीट और लद्दाख की सीट पर सीधे तौर पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यानी एनडीए को 2 से 3 सीट जम्मू और कश्मीर में मिलने की संभावना हो सकती है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्य यानी 11 सीटें यहाँ से आती हैं, यहाँ पर 5 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। अन्य केंद्र शासित प्रदेश 5 सीटों के लिए
इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं और एनडीए को 2 सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है, जो लोकसभा की सभी 543 सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 543 सीटों के लिए किसके पक्ष में कितनी सीटें जा सकती हैं। जो अनुमान फिलहाल लगा नजर आ रहा है, जिस कार की यहाँ पर माहौल बदला है और सट्टा बाजार ने भी अपने आंकड़ों में परिवर्तन किया है और अंत में जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके बाद ये माना जा रहा है कि करीब 180 से लेकर 217 सीटों तक इंडिया गठबंधन पहुंच सकता है, जबकि एनडीए 271 से लेकर करीब 300 सीटों के आसपास दिखाई दे रहा है। यानी बहुमत का आंकड़ा मिल भी सकता है और अन्य के पक्ष में 54 सीट जाने की संभावना, या लोकसभा की सभी 543 सीटों को लेकर जो अनुमान सामने आ रहे हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा 272 है, वो यहाँ पर एनडीए के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल तो कई लोग पूछ रहे हैं, जिस कार की तैयारियां हैं, जिस कार से अब विपक्ष भी खलबली मचा रहा है और राजनीतिक चाणक्य नेताओं की ये भविष्यवाणी भी सामने आ रही है, क्या 272 तक एनडीए पहुंच पाएगा या नहीं, क्योंकि 400 सीटों का जो टारगेट सेट किया है उसके बाद कितना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये तो जनता तय करने जा रही है। तो 4 जून 400 पार होगा या फिर इंडिया गठबंधन की वापसी होगी, ये बहुत जल्द पता चलने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।